भारत में हर साल हजारों की तादाद में दहेज की वजह से हत्या के मामले सामने आते हैं। इनमें से कुछ मामले तो सही निकलते हैं, लेकिन कुछ में लड़के पक्ष को फंसाने के इरादे से झूठे आरोप लगाए जाते हैं। महिला अपराध के ये मामले सिर्फ दहेज तक सीमित नहीं हैं। सैकड़ों ऐसे मामले हैं जिसमें पति पर अपनी पत्नी की शक या किसी और वजह से हत्या करने के आरोप हैं। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर में बीते 2 महीने में ऐसे 6 मामले सामने आ चुके हैं जिसमें पत्नी की हत्या करने का पति पर आरोप लगा है। कानपुर में 9 अगस्त को सुरेश नाम के शख्स ने शक के चलते अपनी पत्नी सुनीता की हत्या कर दी। 9 सितंबर को संदीप ने मीट के विवाद में अपनी पत्नी रोशनी को गला दबाकर मार डाला। प्रेम विवाह करने के बाद अमन ने 4 अक्टूबर को सिर्फ मायके में रहने की वजह से अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। अपनी पत्नी का मोबाइल पर बात करना पसंद नहीं आया तो 7 अक्टूबर को हरिशंकर ने 12 साल के बेटे के साथ मिलकर अपनी पत्नी पूजा को बेरहमी से मार डाला। 15 अक्टूबर को साकेत नगर से लिटिल मिश्रा की मौत का मामला सामने आया, जिसमें दहेज की डिमांड न पूरी होने पर ससुराल वालों पर जहर देकर मार डालने का आरोप है। इस घटना के 2 दिन बाद ही 17 अक्टूबर यानी गुरुवार को नरौरा गांव से नवविवाहिता कविता की मौत का मामला सामने आया, जिसमें दहेज में कूलर व कुर्सी न देने की वजह से ससुराल वालों पर कविता को मार डालने का आरोप है। फिलहाल पुलिस इन सभी मामलों की जांच कर रही है। इनमें से ज़्यादातर मामलों में आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। 26 जून साल 2023 को उन्नाव में भगवंत खेड़ा के रहने वाले भरत लाल पांडे की बेटी लिटिल मिश्रा की शादी कानपुर में रहने वाले उदय मिश्रा से हुई थी। उदय पेशे से इंजीनियर हैं और बेंगलुरु में काम करते थे। साकेत नगर में 15 अक्टूबर को लिटिल मिश्रा की मौत के बाद लिटिल के पिता भरत लाल पांडे ने आरोप लगाते हुए किदवई नगर थाने में FIR दर्ज कराई है। ADCP साउथ मनोज कुमार पांडे के मुताबिक मामले में FIR दर्ज कर जांच की जा रही है। जनपद उन्नाव के रहने वाले श्री विवेक पांडे ने कल यानी कि 15/10 को थाना किदवई नगर जनपद कानपुर में आकर इस आशय की तहरीर दी कि उनकी बेटी जिसका विवाह उन्होंने किदवई नगर क्षेत्र में लगभग 1.5 वर्ष पहले किया था और आज ससुराली जनों ने, जिसमें कुल नामित अभियुक्त 7 हैं, जहर देकर उनकी बेटी की हत्या कर दी। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसकी विवेचना ACP बाबूपुर द्वारा की जा रही है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लिटिल के पिता भरत लाल पांडे ने मीडिया से बात करते हुए लिटिल की ससुराल वालों पर कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। बिटिया फोन करी कल शाम का फोन करी, पापा कब हो? हमका कल ही में बिटिया सवेरे फोन करी, बिटिया पापा कितनी देर में हो? हमका बिटिया बताओ, कहीं नहीं मार डरिए बचा लो। हमका बिटिया आई, जब तक आई तो बिटिया हमारा लत पतरा है, जमीन में पड़े। उनका बिटिया का बात हुई, कहीं पापा बचा लो, हम का बता नहीं पा रहे। इसके ससुराल जमीन में लेट गए और ये लोग कुछ पता नहीं क्या कर रहे, 3-4 जने का घेरे रहा है। तो हम कहा हॉस्पिटल ले चलो, तो कहा ऊंची आवाज में न बोले हो, ऊंची आवाज में न बोले हो, तुम रहे यहाँ ले चल रहे, तुम्हें दिया कब चले, पैसा के घमंड में रहा है। तो हम कहा कह रहे हॉस्पिटल ले चलो, तो कहे रुको उदय के बाप का चाय पिया दे। अरे हम कहा तुम का चाय पियावे के लाख, पहले आदमी बचाओ भैया हमें पहले मारना है तो हमसे बताएं कि डॉक्टर बता रहा है इन्फेक्शन होगा, मुंह चप्पल मारना है। तो हम कहा कोई बात नहीं, बिटिया नहीं बोल पाई, हम नहीं कुछ कहा। 6-7 दिन 8 दिन बाद जब नॉर्मल बात, तब बिटिया बताई कि पापा हमका मारना है, बोल नहीं पावा। हमका अच्छा, हमका कौन बात नहीं, कही पापा कौन बात नहीं है, तुम अब ना आओ, हम दीपावली माहौल हमका लेवा जाओ, हम नहीं चाहिए तन की उदय का गांव में रही, उदय का बेइज्जती करो। और बिटिया हम जब कहा है कि गांव में बिटियन के बेइज्जती होती है, हमारा बाप इतना 30-35 लाख का सामान, इतना पढ़ाया लिखा है पापा, तो हम गांव में न रह के तो ससुराल वाले कहा थी
कि अरे सब ठीक है, हम अपनी भाभी से फोन करावा पूछो उनसे बात इन लोगन को हमारा फोन नहीं उठाइन कोई सब जने भतीजा फोन करी नहीं फोन उठाइन उनका फोन उठाइन 16 महीना भैया 5 साल 26 जून का कीन भैया 16 महीना 15 महीना। इस मामले में लिटिल के भाई विवेक ने बताया, मेरी बहन को ससुर दुर्गेश मिश्र व ससुराली चंद बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। वह उसे खाने को नहीं देते थे। हालात ऐसे बन गए थे कि मेरी बहन रोटी और पराठा चुरा कर बाथरूम में ले जाती थी, वहाँ पर वह चोरी से उसे खा लेती थी। लिटिल ने फ़ोन पर मुझे सभी घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी। विवेक का आरोप है कि 20 सितंबर को ससुर दुर्गेश ने पत्नी और बेटे समेत परिवार के अन्य सदस्यों को ज़बरदस्ती शिवली पैतृक गांव भेज दिया था। उस दिन लिटिल घर पर अकेले थी। वह चौका बर्तन कर रही थी, तभी दुर्गेश ने पीछे से आकर उसे दबोचने का प्रयास किया था। जब उसने मायके में जानकारी दी तो हम लोग पहुंचे। तब दुर्गेश ने पैर पकड़कर माफ़ी मांगी थी, कहा था अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। दुर्गेश ने लिटिल के कमरे में लगा दरवाज़ा भी हटवा दिया था, जिसके कारण वह रात भर सो नहीं पाती थी। लिटिल की लाश के पास से एक नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें लिखा है, मैं थक गई हूँ अपनी ज़िंदगी से। ससुर हर वक्त छेड़ता और फिजिकली परेशान करता है। आदमी से कहो तो कहते हैं तुम ऐसे ही कहती हो, सास से कहो तो कहती हैं वो बस औरतों के शरीर के साथ खेलते हैं, करते कुछ नहीं। नोट के मुताबिक ससुर सबको बाहर भेजकर मुझे अकेले में परेशान करता है। मैंने कई बार मार खाई है। मुझे पति उदय से बहुत प्यार है। मैं उसके साथ ज़िंदगी जीना चाहती थी, पर 1.5 साल में सबने बहुत सताया है, उन्हें माफ़ मत करना। भरतलाल पांडे का कहना है कि मंगलवार को लिटिल ने फ़ोन कर कहा, पापा इन लोगों ने मुझे जहर दे दिया है, बचा लो। जिसके बाद हम लोग बेटी के ससुराल पहुंचे और बेटी को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में ससुराल वालों का कहना है कि लिटिल ने खुद से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया है। वहीं मायके वालों का आरोप है कि उसे जहर देकर मारा गया है। किदवई नगर थाना प्रभारी बहादुर सिंह के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण साफ न होने के चलते बिस्तरा सुरक्षित किया गया है। 17 अक्टूबर को सामने आए नवविवाहिता की मौत के मामले में भी दहेज के चलते हत्या करने के आरोप लगे हैं। नरवल थाना अंतर्गत सरसौल के नरौरा गांव के रहने वाले 28 साल के सुधीर कुशवाहा की शादी थाना महाराजपुर अंतर्गत तिलशहरी गांव की रहने वाली 32 साल की कविता के साथ 3 दिसंबर 2023 में हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से दहेज में कूलर और कुर्सी न मिलने की वजह से आए दिन मारपीट होती थी। करीब 3 महीने बाद 8 दिन पहले कविता ससुराल आई थी। गुरुवार को कविता की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने पति सुधीर, ससुर कमलेश तथा ननद बबीता पर प्रताड़ित करने तथा हत्या का आरोप लगाया है। पिता राम सजीवन कुशवाहा ने बताया कि बेटी की शादी गांव में कर्ज लेकर की थी और लोगों का कर्ज भरने के लिए खेत भी बेचना पड़ा था। फिलहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।